नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उस सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। आज की वीडियो का उन्वान है कि घरों के अंदर नाचाकी क्यों होती है, उसकी क्या क्या वजूहात हैं और उसका इलाज क्या है। अक्सर तौर पे घर के अंदर नाचाकी हो जाती है तो अक्सर तौर पे लोगों का जहन इस तरफ जाता है कि आया किसी ने कुछ करा रखा है, मतलब जादू टोना वगैरह। तो याद रखिएगा, घर के अंदर नाचाकी की सिर्फ एक वजह जादू नहीं हो सकती, और भी वजूहात होती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जादू की वजह से आपके घर के अंदर नाचाकी हुई हो, और भी वजूहात जो हमारे सामने आई हैं वो आपके सामने रख देते हैं। तो इन चीज़ों से कंट्रोल करने से इंशाअल्लाह घरों के अंदर सुकून, घरों के अंदर प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम हो सकती है। सबसे पहले जो चीज़ है वो घर के अंदर नाचाकी हो, आपस में लड़ाई झगड़े रहते हों, एक दूसरे की बात अच्छी ना लगती हो और एक दूसरे की शक्ल तक अच्छी ना लगती हो, बहर बिल्कुल ठीक रखते हों लेकिन घर वाले अफराद जो हैं वो अच्छे ना लगते हों, तो याद रखिएगा कि पहली चीज़ आप ये नोट करें, आया आपके अंदर फ़रज़ के एहतमाम में गफलत तो नहीं हो रही। फ़रज़ से मुराद नमाज के अंदर देखें, फ़र्ज़ नमाज़ों के अंदर आप में गफलत हो रही है या नहीं हो रही। अगर फ़रज़ की नमाज की आप पाबंदी कर रहे हैं तो फिर देखें ज़कात के अंदर आप सुस्ती और गफलत का मुज़ाहरा तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप फ़र्ज़ नमाज भी पूरी पढ़ रहे हैं, घर के सारे अफराद पढ़ते हैं और ज़कात भी देते हैं, तो बाद में बाकी चीज़ों को देखा जा सकता है। याद रखिएगा, नमाज की सुस्ती की वजह से एक बंदा घर में बेनमाजी हो तो उसकी नहूसत पूरे घर के ऊपर सही मानों में असर अंदाज होती है एक बेनमाजी की। अगर सारा घर ही जब बेनमाजी हो तो फिर आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं उस घर में उस नहूसत का क्या आलम हो सकता है। इसलिए नमाज की पाबंदी के अंदर बिल्कुल किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें नमाज की बर वक्त, क्योंकि वैसे भी फ़र्ज़ है और इससे ये भी होता है घरों के अंदर आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद भी होता है। अगर नमाज की और ज़कात की आप पाबंदी करते हैं तो फिर देखें कि आप फजूल खर्ची तो नहीं करते, इसराफ़ तो नहीं करते, क्योंकि इसराफ़ चाहे आप बहर के मामलात में है या घर के किचन के साथ ख़ास है। खानों को, बचे हुए खाने ज़ाया कर देना, फेंक देना नालियों वगैरह के अंदर या गटरों के अंदर, या इस तरह उसकी ज़ायापन होने की वजह से हो सकता है रिज़्क़ के अंदर तंगी, और हो सकता है उसकी वजह से आपके अंदर नाचाकी और ना इत्तिफाकी और नहूसत, क्योंकि नहूसत पड़ती है तो नहूसत में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप फ़रज़ की पाबंदी भी ठीक कर रहे हैं, फजूल खर्ची भी नहीं कर रहे, बचे हुए खाने को आप ज़ाया भी नहीं कर रहे, तो फिर आप देखें कि रिज़्क़ का जो आपका ज़रिया आमदन है उसमें देखें उसके अंदर कहीं कोताही तो नहीं हो रही, उसके अंदर कोई झूठ वगैरह तो नहीं हो रहा, उसके अंदर कोई सूदी मामलात तो नहीं चल रहे, उसके अंदर आपने किसी के साथ नाइंसाफ़ी, किसी के साथ आपने ज़्यादती तो नहीं की, वो देखें। अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं तो फिर आखिरी चीज़ जो है वो ये है कि हो सकता है जादू हो, किसी ने कुछ हसद, क्योंकि हसद जादू की मेन वजूहात में से एक वजह है। मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, जादू करते भी लोग हसद ही की वजह से हैं। तो हासिदीन की तादाद बाज़ दफ़ा होती है, आपको अच्छा खाता पीता नहीं देख सकते तो ये जादू भी करा देते हैं। अगर जादू से हट कर वो चीज़ें जो पहले मैंने असबाब ज़िक्र किए हैं, अगर उनमें से कोई सबब है तो आप उस पर गौर व फ़िक्र करें, उस कमी को, उस कोताही को आप ख़त्म करें, उस सुस्ती को ख़त्म करें। और जादू की वजह से अगर मसला है तो फिर आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आपके घर के अंदर इत्तिफाक, इत्तिहाद, आपस में प्यार मोहब्बत, घर का अमन जो है बरकरार और बहाल हो जाएगा। तो अमल की इबारत आपके सामने एक मरतबा पढ़ देता हूँ, स्क्रीन पर लिखी हुई भी आ रही होगी। सूरत अनफाल की आयत है 10वें पारे में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लौ अनफ़क़ता मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़ता बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। इस आयत को आपने जुमा के दिन
عصر کی نماز کے بعد کوشش کریں 313 مرتبہ پڑھیں۔ اگر جمعے کے دن نہیں پڑھ سکتے تو کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں۔ 313 مرتبہ آپ کسی میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے، وہ دم شدہ چیز جو ہے گھر کے اندر کسی طرح کے گھر والوں ساروں کو پلائیں۔ میٹھی چیز پہ نہیں کر سکتے تو آپ پانی پہ دم کر کے وہ پانی بھی پلا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ باقی یاد رکھیے گا، یہ پانی جو پڑا ہوا ہوگا اس کو گھر کے کونوں کے اندر چھڑکاؤ کریں اور گھر کے اندر سورۃ بقرہ کی ریکارڈنگ بھی چلائیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔